तो टाटा मोटर्स ने पंच फेसलिफ्ट का टीजर डाला कि भाई हम पंच फेसलिफ्ट ला रहे हैं। इतना काफी थोड़ी था, उसके बाद टाटा मोटर्स ने टीजर डाला कि हम पंच में टर्बो भी देंगे। अभी तक ये अपडेट आना बाकी है कि क्या टर्बो के साथ सीएनजी आएगा या फिर क्या नेचुरल एस्पिरेटेड में ऑटोमेटिक सीएनजी आएगा या नहीं। अब जहां हम लोग ये सब सोच ही रहे थे, इतने में टाटा मोटर्स ने वेरिएंट वाइज फीचर भी अनाउंस कर दिए। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, यानी कि जब कार लॉन्च होती है, जो कि 13 तारीख को होनी है, 13 जनवरी को, तब पता चलता है कि कौन से वेरिएंट में क्या फीचर मिल रहे हैं। और टाटा मोटर्स ने पहले ही बता दिया कि हम आपको किस वेरिएंट में क्या फीचर दे रहे हैं। इससे एक बात तो कंफर्म होती है कि टाटा मोटर्स जनवरी की सेल्स चाह रहे हैं, क्योंकि देखो वो 13 तारीख को अगर अपडेट देते फिर काफी लेट हो जाता। तो टाटा मोटर्स ने पहले ही बता दिया कि भाई इस वेरिएंट में ये फीचर मिलेंगे, तो पहले ही बुक कर लो, आपको पहले मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में एक्सपेक्टेड प्राइसेस क्या रहने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा गेस करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल तो नहीं आए हैं, पर फीचर्स के हिसाब से अनुमान लगाएंगे। कितने वेरिएंट है, उसमें क्या फीचर मिल रहे हैं, वो सब कुछ डिस्कस भी कर लेंगे साथ ही। एंड ऑब्वियसली वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा रहने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंट्स की, कि कहां पर क्या फीचर मिल रहे हैं। टोटल 6 वेरिएंट है जो आपको इस बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, फीचर बहुत सारे हैं, तो देख देख के बता देता हूं कहीं गलत ना हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट वेरिएंट, जो कि इनका बेस मॉडल होने वाला है। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अब टाटा पंच में एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स हो चुके हैं, यानी कि आप चाहे बेस लो या फिर टॉप लो, आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे। साथ ही में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको बेस मॉडल से देखने को मिलेगा। तो यानी कि जिन लोगों को चिंता थी कि भाई 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड करोगे या नहीं करोगे, तो लो आ गए हैं पंच के अंदर। टीपीएमएस भी सारे वेरिएंट में रहेगा और एयरबैग। तो जो पंच का बेस मॉडल है स्मार्ट, इसमें आपको मिलेंगे 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, और साथ ही में पावर साइट एलईडी हेडलाइट्स। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में गेस किया था पंच वाली में कि अब आपको बेस मॉडल से ही व्हाइट एलईडी ये लोग दे सकते हैं, तो वो कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा आपको साथ ही में सिटी एंड इको ड्राइव मोड्स देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है। आप इको मोड में डालकर ज्यादा माइलेज ले सकते हैं। सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर कई सारे और भी सेफ्टी फीचर्स होते हैं ESP के अंदर, तो पूरी लिस्ट अभी आएगी। फॉर एग्जांपल आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट वगैरह वगैरह, ये सब भी होगा। इसके अलावा आपको इंटेलिजेंट TPMS देखने को मिलेगा। अब आप सोच लोगे कि भाई TPMS भी इंटेलिजेंट होता है क्या? हाँ यार, TPMS भी इंटेलिजेंट हो गया। पहले क्या होता था, TPMS खाली प्रेशर बताया करता था। अब जो इंटेलिजेंट TPMS है, ये थोड़ी सी और डिटेल्स आपको देगा, जैसे कि रोड सरफेस पे क्या चल रहा है, टेम्परेचर एक्सेट्रा क्या है। तो थोड़ा सा एडिशनल डेटा आपको इंटेलिजेंट, जिसको ITPMS भी बोलते हैं, उसमें देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको रिमोट कीलेस एंट्री मिलेगी। कॉर्पोरेट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, यानी कि जो इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग है, टाटा का नया 2 स्पोक, वो देखने को मिलेगा। तो बेस मॉडल में इतना ही है। तो अच्छी बातें तो ये है कि काफी कुछ ऐड हुआ है, और जो अच्छी बात नहीं है कि बेस मॉडल के अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिल रहा है। और यार देखो, सच बताऊं, जिस प्राइस पे ये आती है वहां पर पॉसिबल नहीं है कि बेस में भी डल जाए। तो चलो अगले वेरिएंट पे चलते हैं। सेकंड वेरिएंट है दोस्तों प्योर। तो प्योर में जितनी बातें मैं आपको बता चुका हूं बेस मॉडल में, वो तो मिलेगा ही। उसके अलावा रियर AC वेंट्स ऐड हो जाएंगे, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स ऐड हो जाएंगे, फ्रंट का आर्मरेस्ट आ जाएगा जो सेंटर कंसोल होता है आपका, रियर डिफॉगर आ जाएगा, डे नाइट IRVM आपको मैनुअल मिल जाएगा। तो प्योर में इतना ही है। तो एक चीज कंफर्म होती है कि सेकंड बेस में भी अभी तक आपको क्रूज कंट्रोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा है, और इनफैक्ट ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, जो कि मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगता है, वो भी नहीं है। अब चलते हैं प्योर प्लस में। तो जितना हमने डिस्कस कर लिया वो फीचर्स मिलाकर और क्या आएगा, 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ आएगा। यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा भी मिल गया, क्रूज कंट्रोल भी मिल गया, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट भी मिल गया, टाइप C फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल गए हैं। तो अभी तक प्योर प्लस सुनने में काफी अच्छा वेरिएंट लग रहा है। तो एक बार और भी देख लेते हैं आगे क्या है। वैसे मुझे जितना समझ में आ रहा है, एक जनसाधारण व्यक्ति के हिसाब से प्योर प्लस इज अ स्वीट स्पॉट वेरिएंट, कि हाँ भाई इतने फीचर्स तो आज की डेट में मुझे लगता है नेसेसरी है। चलो ऊपर चलते हैं। फोर्थ है एडवेंचर। यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड होंगे। इधर आपको 360 कैमरा मिल जाएगा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिल जाएगा, कीलेस एंट्री विद पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा, रियर वाइपर एंड वॉशर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको 4th वेरिएंट से मिल रहा है। मुझे लगता है ये 3rd वेरिएंट तक इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं। 15 इंचेस के स्टाइलिश्ड अलॉय यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ऑटो हेडलाइट्स आ गए, यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर आ गए। तो एडवेंचर पे वो लोग मुझे लगता है जंप कर सकते हैं जिनको थोड़े से एडवांस सेफ्टी फीचर चाहिए, फॉर एग्जांपल 360 कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, क्योंकि अगर मैं देखूं तो एलॉय व्हील आप मार्केट से भी लगवा सकते हो, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सब्जेक्टिव है। अगर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं। 5th वेरिएंट है अकम्प्लिश्ड। यहाँ पर आपको मिलेंगे 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स। अब ये थोड़ा सा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा भाई, 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स
टाटा पंच के अंदर। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जो अभी क्लैरिटी नहीं आई है कि टर्बो इंजन आपको किस वेरिएंट से मिलेगा, ये अपडेट अभी आना बाकी है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा दोस्तों, ताकि मैं आपको टाइमली वो भी अपडेट दे दूं। इनफैक्ट टाटा पंच के भी काफी सारे अपडेट्स आएंगे, तो वो भी मैं आपको टाइमली देता रहूंगा। तो यहाँ पर अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि टर्बो कहां से स्टार्ट होगा। एक बार फटाफट से अकम्प्लिश क्लियर कर लेते हैं। अकम्प्लिश में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील, 10.2 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, एलईडी डीआरएल्स भी यहाँ पे मिलेंगी, कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप। अच्छा, तो यार ये तो मैं भूल ही गया था। तो यानी कि अभी तक दोस्तों आपको जो जितना हमने पीछे वाले वेरिएंट्स देखे हैं, वहां पे रियर में कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये चीज इन्होंने 5th वेरिएंट के लिए बचाई है, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट सीट्स, चलो ठीक है, ये 5th वेरिएंट में बनता भी है। टच एंड टॉगल क्लाइमेट कंट्रोल पैनल। अच्छा जी, तो दोस्तों यानी कि जो हमने एक्चुअली में पंच फेसलिफ्ट का पूरा ऑरा देखा है कि पूरा टच बेस्ड हो गया सब कुछ, एसी के यूनिट्स और साथ ही में आपका जो रियर कनेक्टेड टेल लाइट्स एक्सेट्रा, ये आपको 5th अकम्प्लिश से देखने को मिलेंगे। इस बात से थोड़ा सा मैं ना खुश हूं, बट लेट्स सी। छठा देखते हैं, छठा है अकम्प्लिश प्लस एस। जब 5वां वेरिएंट अकम्प्लिश है तो छठा अकम्प्लिश प्लस ही कर लेते। अकम्प्लिश प्लस एस करने का क्या मतलब हुआ ये। चलिए, 6th में आपको मिलेगा वॉइस असिस्टेड सनरूफ ऐड हो जाएगा, एलईडी फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन ऐड हो जाएंगे, 7 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 6th अकम्प्लिश से ऐड होगा, वायरलेस चार्जिंग पैड आएगा यहाँ पे, ऑटो डिमिंग IRVM, IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। या तो देखो अभी एक आध वेरिएंट और आएगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक इन्हीं 6 की खबर आई है, या फिर इन्हीं में से किसी में एडैस भी होगा। अभी ये लोग कुछ बातें, टाटा मोटर्स का आजकल क्या है ना, ये लोग राज बहुत रखने लगे हैं। ये कुछ चीजें ना 13 को रिवील करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात देखो प्राइसिंग की, तो बेस मॉडल का जो प्राइसिंग है वो 6 लाख से ही आपका स्टार्ट होने वाला है। अच्छी बात यह है, बट जितना मुझे सुनने में आ रहा है दोस्तों गुप्त सूत्रों से, इस कार के प्राइसेस अच्छे खासे तरीके से बढ़ने वाले हैं। मुझे जितना समझ में आ रहा है 20,000 से 40,000 रुपीज के आसपास तक इस गाड़ी के प्राइसेस बढ़ेंगे वेरिएंट वाइज। अब अगर मैं बात करूं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, तो देखो इसको देखने के ना 2 नजरिए होते हैं। एक तो अगर आपका बजट ही बहुत ज्यादा टाइट है और आपको चाहिए कि भैया टाटा पंच ही लेनी है नई वाली, तो बेस वेरिएंट भी वैल्यू फॉर मनी होता है, क्योंकि वहां पे आप अपने रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा कम कर लेते हैं। एक इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा के आपका काम हो जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो मेरी नजरों में मुझे लगता है कि आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, क्योंकि देखो 8 इंचेस का टच स्क्रीन बहुत नेसेसरी है आज की डेट में। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हाइट के हिसाब से हम लोग कंफर्ट वाइज लॉन्ग ड्राइव पे सीट को ऊपर नीचे करना चाहते हैं। क्रूज कंट्रोल हो गया, रिवर्स कैमरा हो गया, ये तो हाइजीन फीचर है आज की डेट में। तो मुझे लगता है प्योर प्लस इज द स्वीट स्पॉट। इसको लिख लेना आप, प्योर प्लस मुझे लगता है एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जहां पर एक मिडिल क्लास बंदे को सारे फीचर्स मिल सकते हैं। और साथ ही में अगर आपका बहुत ज्यादा टाइट बजट है तो बेस मॉडल भी वैल्यू फॉर मनी रहता है, क्योंकि एज स्टैंडर्ड वहां पे आपको 6 एयरबैग्स आ गए, TPMS भी वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आपको चाहिए देखो भरपूर स्वाद, जिस तरीके से पंच को बना दिया गया है और उसमें एलईडी कनेक्टेड टेल लाइट्स और ये सब कुछ फीचर जो आ गए हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह, जहां पे आपको 16 इंचेस के टायर, 10 इंचेस का टच स्क्रीन, ये आपको अकम्प्लिश से देखने को मिल रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अकम्प्लिश का प्राइस ये लोग देखो अगर तो 9.5 लाख रुपए तक पहुंचाते हैं, तो मुझे लगता है वहां पर ना बहुत तगड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जिसकी मैंने पहले भी बात करी थी कि यार कोई टाटा नेक्सॉन क्यों नहीं लेगा। टाटा नेक्सॉन में फिर आपका सस्पेंशन अपग्रेड हो रहा है, इंजन आपका बढ़िया है, सेफ्टी वहां पर ज्यादा है, कार का साइज बड़ा है, दैट्स अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो ये बहुत तगड़ा क्लैश हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि 13th को काफी सारे खुलासे टाटा मोटर्स करेंगे और उसके बाद हमें काफी हद तक क्लैरिटी आएगी। मुझे लगता है कि ऐसा बीच का क्लैश ये लोग अगर ना करें तो बेटर रहेगा, कि जहां पर बंदा सोचे कि भाई मैं नेक्सॉन लूं या फिर क्या लूं। क्योंकि अभी यहां पर ना एक चीज और भी है कि टर्बो इंजन जो आ रहा है, क्या उसका आपको एक्स्ट्रा तो नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टर्बो इंजन का कई ब्रांड्स में एक्स्ट्रा भी चार्ज हो जाता है। नेचुरल एस्पिरेटेड तो पंच में आ ही रहा है और टर्बो भी आ रहा है, तो अगर टर्बो एडिशनली आ रहा है तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो अपर वेरिएंट में टर्बो आएगा, वहां पे फिर एनए नहीं आएगा, या फिर अगर सारे वेरिएंट में इनको एनए रखना है तो टर्बो का चार्ज करना पड़ेगा। अब कितना चार्ज करते हैं फिर तो प्राइस और ऊपर जाते जाएंगे। फिर टर्बो में तो यार आपको पता है बहुत सारी गाड़ियां आती है दुनिया भर की, कॉम्पैक्ट एसयूवी में बहुत अच्छे इंजन पड़े हुए हैं। सो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा रुकना होगा, आने वाले दिनों में मैं आपके साथ काफी सारे खुलासे करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी जो वेरिएंट जो हमने फिलहाल डिस्कस करा है, मेरी नजरों में वही वैल्यू फॉर मनी है, उस पर स्टिक रहते हैं। तो फिर मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।